नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और कहानियों की मेरी दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि रामायण के नायक राम हैं, लेकिन हनुमान भी कोई छोटी भूमिका में नहीं है। जहां राम की महिमा है वहां हनुमान जी जरूर होंगे। जहां हनुमान का नाम लिया जाएगा वहां राम जी अपने आप पहुंच जाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने महाभारत में भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी। महाभारत के आसपास कई कथाएं, कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं। सबको मिलाकर देखें तो महाभारत में भी हनुमान की उपस्थिति दिखाई पड़ती है। हनुमान एक चिरंजीवी है। हमारे यहाँ 8 चिरंजीवी हैं। वे चिरंजीवी यानी जो चिरकाल तक जीवित रह सके, एक तरह से अमर हो, उसका कभी अवसान नहीं हो सकता। हनुमान उन्हीं में से एक है। इसलिए वो महाभारत में भी घूमते टहलते पहुंच गए। और यही नहीं, अर्जुन के रथ पर उन्होंने ध्वज बनकर वास किया। क्या है इसके पीछे की कथा? आइए संक्षेप में आज हम यही जानेंगे। आपने रामायण में देखा होगा, हनुमान महाशक्तिशाली हैं, लेकिन वो उतने ही विनम्र भी हैं। अपने से बड़ों के आगे वह हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। उन्हें अपनी शक्ति का घमंड नहीं था, और जब कोई दूसरा घमंड करता था तो हनुमान उसका घमंड तोड़ने में देरी भी नहीं करते थे। महाभारत में भी एक से अधिक शक्तिशाली चरित्र हैं। वे मनुष्य हैं, इसलिए उनमें घमंड आना स्वाभाविक था। ऐसे मौके पर हनुमान आए। उनकी पहली भेंट हुई महाबली भीम से। देखा जाए तो भीम हनुमान के भाई लगेंगे, क्योंकि दोनों के पिता एक ही हैं। हनुमान भी पवन पुत्र हैं और भीम वायुपुत्र। एक बार भीम जंगल में थे। वह एक गुफा में घुसना चाहते थे, लेकिन उसके द्वार पर एक बूढ़ा वानर बैठा था। भीम ने उसे हटने के लिए कहा, पर वानर नहीं हटा। भीम को अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था। उसने वानर को धमकाया। इस पर वानर ने कहा, तुम मेरी पूंछ उठाकर हटा दो और गुफा में घुस जाओ। भीम ने अनेक बार कोशिश की, लेकिन वो उस वानर की पूंछ नहीं उठा पाए। तब उन्हें समझ में आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि साक्षात हनुमान जी हैं। उसने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। तब हनुमान जी ने उससे कहा, भीम, अपनी शक्ति का कभी घमंड मत करना। आत्मविश्वास रखना वो बुरी बात नहीं, लेकिन जब आत्मविश्वास हद से ज़्यादा हो जाता है तब वो घमंड में बदल जाता है। याद रखना कि संसार में कोई ना कोई ऐसा होगा जो तुमसे अधिक शक्तिशाली है, जो तुमसे अधिक श्रेष्ठ है। अपने से श्रेष्ठ के आगे हमेशा सिर झुकाना, उसका सम्मान करना श्री राम से सीखो। संसार में श्री राम से अधिक पराक्रमी कोई नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वह जंगल में रहने वाली शबरी के आगे झुके तो सुग्रीव का भी सम्मान किया। जब भीम ने अच्छी तरह उनकी स्तुति की, उनकी बात को समझ गए, तब हनुमान ने उन्हें बताया कि जब युद्ध होगा तब वह अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर बैठेंगे। वह युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन ध्वज पर उनकी उपस्थिति मात्र से पांडव विजयी हो जाएंगे। इस कारण अर्जुन के रथ का नाम पड़ा कपिध्वज। उस झंडे को देखते ही कौरवों में डर की लहर दौड़ जाती थी। अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज पड़ने की एक और कहानी है। इसमें हनुमान दूसरी बार महाभारत की विभिन्न परंपरा में उपस्थित दिखते हैं। उनके अनुसार एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा पर थे। घूमते घूमते रामेश्वरम पहुँचे। रामायण काल में वहाँ श्री राम ने अपने आराध्य शिव के लिंग रूप में प्रतिष्ठा की थी। वहाँ अर्जुन ने आराधना की। फिर देखा कि वहाँ पत्थर से एक पुल बना हुआ था। उसके कुछ हिस्से तब भी थे। अर्जुन के भीतर भी घमंड भरा हुआ था। उसने कहा, श्री राम को बंदरों की मदद से पत्थर का पुल बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतना समय लगा, इतनी कोशिश करनी पड़ी।
अगर वह सच में बहुत बड़े धनुर्धर थे तो क्यों नहीं उन्होंने तीरों से एक पुल बना दिया। पास में ही एक वानर बैठा था। अर्जुन की बात सुनकर उसने कहा, रामायण काल में बहुत शक्तिशाली वानर थे, सुग्रीव, अंगद, नल, नील और महाबली हनुमान। क्या तुम्हें लगता है कि तीरों से बना हुआ पुल इन विशाल वानरों का वजन सहन कर पाता? नहीं, 2 पल में टूट जाता। तीरों से बना पुल मेरे जैसे वानर का वजन नहीं सह पाएगा, सुग्रीव की सेना का वजन क्या सहता? यह सुनकर अर्जुन को जोश आ गया। वह बोला, चलो लग गई शर्त, मैं बनाता हूँ तीरों का पुल, तुम उस पर चलना। मेरे तीरों से बना पुल नहीं टूटेगा, अगर टूट गया तो मैं यहीं पर आत्मदाह कर लूँगा। शर्त लग गई। अर्जुन ने गांडीव उठाया और सटासट तीर छोड़े। पलक झपकते ही समुद्र पर तीरों का एक लंबा पुल बन गया। वानर उस पर 5 कदम चला कि पुल टूटकर गिर गया। यह देखकर अर्जुन को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, एक मौका और दो, शायद पिछले तीरों में कोई गलती छूट गई थी। मैं दोबारा पुल बनाता हूँ, इस बार नहीं टूटेगा। उसने दोबारा तीर छोड़े, नया पुल बन गया। वानर उस पर 10 कदम चला कि वह पुल भी टूट गया। अर्जुन को बहुत दुख हुआ, अपने आप पर गुस्सा भी आया। उसने आत्महत्या के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन तभी एक बालक आया। उसने पूछा, क्यों खुद को मारना चाहते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, हम दोनों के बीच ऐसी ऐसी शर्त लगी थी और मैं शर्त हार गया, इसलिए मुझे जीने का अधिकार नहीं। बालक ने कहा, जब भी शर्त लगे तब एक तटस्थ व्यक्ति को निर्णायक बनना चाहिए। तुम्हारी शर्त में निर्णायक नहीं था, इसलिए वह अवैध साबित होती है। चलो तीसरी बार कोशिश करो, इस बार मैं तुम दोनों के बीच निर्णायक बनकर बैठूंगा। अर्जुन ने तीसरी बार तीर छोड़े। वैसा ही बड़ा सा पुल बन गया। अब वानर उस पर चला, लेकिन पुल नहीं टूटा। अब हैरान होने की बारी वानर की थी। वह पुल पर कूदने लगा, लेकिन पुल नहीं टूटा। वह वानर कोई और नहीं, हनुमान जी थे। उन्होंने अपना विराट रूप ले लिया और पुल पर कूदने लगे। उसके बाद भी पुल नहीं टूटा। तो हनुमान जी नीचे उतर आए और उस बालक के पैर छूकर बोले, प्रभु, मैं अर्जुन की परीक्षा ले रहा था और आप मेरी परीक्षा लेने लगे, यह कैसी लीला है? वह बालक कोई और नहीं, साक्षात श्री राम थे। मुस्कुराते हुए अपने रूप में आए और बोले, मैं ही श्री राम हूँ, मैं ही श्री कृष्ण। अर्जुन का बनाया पुल 2 बार टूट गया, लेकिन तीसरी बार नहीं टूटा, क्योंकि मैंने उसे अपना आशीर्वाद दिया था। अर्जुन, तुम श्रेष्ठ धनुर्धारी हो, लेकिन अपनी विद्या का इतना भी घमंड मत करो कि अंधे होकर इतिहास के महानायकों का मजाक उड़ाने लग जाओ। याद रखो, जो इतिहास का मजाक उड़ाता है, इतिहास उस व्यक्ति को खुद एक मजाक में तब्दील कर देता है। हनुमान ने 2 बार तुम्हारा घमंड तोड़ा, तुम अभी लाज से मर जाते, लेकिन श्री कृष्ण रूप में मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जियो, आत्मदाह मत करो, क्योंकि तुम्हें महाभारत का युद्ध जीतना है। इसलिए मैंने तुम्हारे बनाए पुल को तीसरी बार में बचा लिया। यह सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। तब हनुमान जी ने उससे कहा, प्रभु श्री राम की आज्ञा से मैं तुम्हारे रथ पर ध्वज बनकर रहूँगा। मेरी उपस्थिति के कारण तुम विजयी होगे। तो यह थी अर्जुन और हनुमान के भेंट की कथा, जो कि लोक लोक में प्रचलित है। इस कथा में आगे एक और हिस्सा है। महाभारत में कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा है। कर्ण तीर चलाता है तो अर्जुन का रथ कांप कर रह जाता है, और जब अर्जुन तीर चलाता है तो उसके प्रहार से कर्ण का रथ पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद भी हर बार श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन चिढ़ गया, बोला, आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वह मेरे रथ को हिलाने से अधिक कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि मैं उसके रथ को दूर तक फेंक देता हूँ। आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे रथ पर तुम हो, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात, मैं इस रथ पर बैठा हूँ। उसके बाद भी
कर्ण के बाण इस रथ को हिला दे रहे, झटका दे रहे हैं। इसी से समझ लो कि कर्ण कितना शक्तिशाली है। कोई दूसरा होता तो उसके बाण इस रथ को छू भी नहीं पाते। श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन को हनुमान जी की एक बात याद आई कि श्रेष्ठ मित्र का ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए। विभिन्न कथाओं के माध्यम से हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि घमंड मत करो, घमंड मत करो, लेकिन इसके बाद भी हम आज ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ चारों ओर घमंड और अभिमान का बोलबाला है। किसी को पैसों का घमंड है, किसी को ताकत का घमंड है, किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, तो किसी को अपनी सामाजिक पोजीशन का। सिर्फ इतना सोचा जाए कि जब हनुमान जैसा महाबली इतने विनम्र हो सकते हैं, श्री राम जैसे महापराक्रमी इतने विनम्र हो सकते हैं, तो हम लोग क्यों घमंड करें। आज के इस दौर में हमें दया, क्षमा, विनम्रता और परोपकार यानी दूसरों की मदद करने की भावना, इन 4 गुणों की ज़रूरत कहीं अधिक है बजाय घमंड के। और हनुमान जी की कहानी हमें यही बात सिखाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर ये आपको पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डॉक्टर भावना पंत अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।